सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से जो आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने 47 नय की चर्चा की है, उसमें अपने क्रम से जो नयों की चर्चा चलती आई है, उसमें 33वां नय देव नय तक की चर्चा अपनी हुई है। आज पेज नंबर 199 34वां नय ईश्वर नय की चर्चा पर प्रारंभ करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, ईश्वर नयेन धात्री हटा अवलेहमान पांथ बालक वत पार तंत्र भोक्त्र, यानी आत्मद्रव्य ईश्वर नय से पर तंत्रता को भोगने वाला है। क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर नय से माने अपने स्वयं की प्रभुता से, स्वाधीनता से। यहाँ वह किसी के कारण परतंत्र होता है ऐसा नहीं, ऐसा आत्मा में एक धर्म पड़ा है। रागादि विकार का परिणमन वेदन जो उसको होता है, वह परतंत्रता रूप जो वेदन है, वह रागादि की वेदन का परिणाम पराधीनता का है। वह परतंत्रता का, पराधीनता का परिणमन जीव को अपनी ईश्वरता से होता है, ऐसा एक धर्म आत्मा में है। ये यहाँ कहना चाहते हैं। देखो, आत्मद्रव्य ईश्वर नय से परतंत्रता को भोगने वाला है। धाय की दुकान पर दूध पिलाए जाने वाले राहगीर के बालक की भांति। दृष्टांत दिया है, दृष्टांत दिया। पहले के जमाने की बात है कि कोई राहगीर अपने बालक को लेकर के कहीं अन्य गांव की तरफ जाए, तो वहां पर वह धाय माँ की दुकान हो, वहां पर दूध पिलाने वाली परतंत्रता को भोगता है। कैसे? स्वतंत्रता से। वो यहाँ कहना, गुरुदेव श्री का व्याख्यान नीचे देखिए। साधक को स्वभाव की दृष्टि पूर्वक पर्याय का ज्ञान होता है। वह जानता है कि मेरी पर्याय में जितने रागादि होते हैं, उतनी मेरी परतंत्रता है। तो वह परतंत्रता देखना, यहाँ पहली लाइन में क्या कहा कि साधक जो है वह स्वभाव की दृष्टि वाला है। एक बात तो स्वभाव की दृष्टि वाले को पर्याय का यथार्थ ज्ञान होता है, ये कही ना बात। फिर सेमीकोलन लगाए, यानी पहले ये समझना कि जिसने अपने स्वरूप को अपने उपयोग दशा में स्वय संचेतन, स्वय संवेदन रूप अनुभव किया है, उसकी प्रतीति की है, उसको स्वभाव की दृष्टि वर्तती है और उसको पर्याय का यथार्थ ज्ञान होता है। अब क्या ज्ञान होता है कि वह जानता है कि मेरी पर्याय में जितने रागादि होते हैं, उतनी मेरी परतंत्रता है। 3 बातें आ गई। स्वभाव का दृष्टिवंत होने से उसको पर्याय का यथार्थ ज्ञान है। पर्याय का क्या यथार्थ ज्ञान है कि मेरी पर्याय में जितने भी रागादि होते हैं, वह उतनी मेरी परतंत्रता का भाव है, ऐसा वह जानता है। अब और क्या कहना है यहाँ
कि वह जो रागादि के परिणमन रूप परतंत्रता है, वह परतंत्रता पर के कारण नहीं है, किंतु मेरी पर्याय में ही परतंत्रता होने का वैसा धर्म है। देखना, पर्याय में धर्म नहीं कहा, मेरी पर्याय में परतंत्रता होने का ऐसा धर्म मुझ में है, ऐसा वह जानता। बराबर है ना बात? 3 लाइन है, 3 लाइन में पूरा अर्थ है। इस 34वें नय का ये ईश्वर नय माने ईश्वरता, प्रभुता, ये इस आत्मा का धर्म है। इसकी चर्चा 3 लाइन में आई। दोबारा से लेते हैं, यहाँ से 3 लाइन समझ में आ गई अपने को, तो आगे का सारा विषय बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहली 3 लाइन देखना है। पहले तो ये समझना कि नए साधक को होते हैं, केवल ज्ञानी को नए होते नहीं, बाधक को नए होते नहीं। बाधक नाम मिथ्या दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि साधक मोक्ष मार्ग में चलने वाला, उसको नए होते हैं। तो मोक्ष मार्ग में चलने वाला कौन? कि जिसको स्वभाव की दृष्टि वर्तती है, अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप का संवेदन वर्तता है, उसको ही स्वरूप की दृष्टि है। और पर्याय में जो हो रहा है उसका यथार्थ ज्ञान है। क्या यथार्थ ज्ञान है? कि अभी मेरी पर्याय में जितने भी रागादि हो रहे हैं, यह परतंत्रता का भाव है, मेरे स्वभाव का भाव तो नहीं। अब ये जो परतंत्रता रूपी भाव, यानी यह जो परतंत्रता है, वह पर के कारण नहीं है। मेरी पर्याय में ऐसी परतंत्रता रूप परिणमन होने का ऐसा धर्म मेरी आत्मा का। इसका नाम है ईश्वर ने अथवा आत्मा का ईश्वर धर्म। देखो खुलासा इसका, अस्थिरता के कारण कर्म के उदय में युक्त होने से विकार होता है। कर्म से विकार होता नहीं, कर्म विकार कराता नहीं। यह जीव स्वयं अपनी कमजोरी अस्थिरता के कारण उसके उदय में युक्त होता है, जुड़ता है। जुड़ता ये स्वयं है। तो जब यह उससे जुड़ता है तो इसकी परिणति में, पर्याय में विकार होता है। वहां धर्मी को अपने चैतन्य के ईश्वरत्व का तो भान है, और विकार हुआ, उसमें कर्म को ईश्वरत्व देते हैं कि कर्म के अधीन विकार होता है, ऐसा जानना। ईश्वरत्व देते हैं का अर्थ है वह जो परतंत्रता हुई है वह मेरी अपने से हुई है, कर्म के कारण से नहीं। तो ऐसा क्या जानना कि ऐसा ईश्वरता का धर्म मुझ में है कि मेरी पर्याय में जो रागादि विकार परतंत्रता के भाव हैं, वह परतंत्रता मेरे अपने ईश्वरता से। वस्तु की दृष्टि पूर्वक यह नय है। स्वभाव के बड़प्पन नाम स्वभाव की महिमा का भान रखकर पर्याय की निर्बलता को धर्मी जानते हैं कि अभी मेरी पर्याय में मलिन पुरुषार्थ से इतनी पराधीनता होती है। मैं क्या पराधीन होता हूँ कि मैं कर्माधीन होता हूँ। कर्म मुझे अधीन करते हैं ये नहीं। यदि ऐसा माना तो ईश्वर धर्म को माना नहीं। कर्म मुझे अधीन करके विकार कराते हैं, ऐसा मानने वाला वह वास्तव में न वस्तु को जानता, न नय को जानता, न आत्मा के इस धर्म को जानता है। देखो, मैं कर्माधीन होकर विकार करता हूँ। कौन करता है? इसी वाक्य में देखो, मैं करता हूँ क्या कि विकार। कैसे? कि कर्माधीन होकर। तो मैं करता हूँ विकार, मैं स्वयं करता हूँ। कर्माधीन होकर के मैं विकार करता हूँ, वह मेरा एक समय की पर्याय का धर्म है। लो, क्या कहना चाहते हैं कि कर्म आधीन करके मुझे विकार कराते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्म आधीन करके विकार कराते नहीं, मैं
विकार करता हूँ कर्माधीन होकर। इसी वाक्य में से निकलेगी बात। कौन करता है विकार? जीव करता है। जीव क्या करता है कि जीव विकार करता है। कैसे? कि कर्माधीन होकर। तो कर्माधीन माने परतंत्र होकर, परतंत्र माने पराधीन होकर। तो ये पराधीन कौन हुआ है? कि आप स्वयं अपने से पराधीन। तो वो उस प्रकार का पर्याय में परतंत्रता रूप रागादि विकार का परिणमन वह मेरा एक समय की पर्याय का धर्म है। इतना यहाँ का। अब अपने को बीच में ये विचार आता होगा कि विकार को तो पुद्गल का कहा है और विकार आत्मा करे ऐसा तो दृष्टि के विषय में आप फरमाते नहीं। तो कहते वो भी सुन लो। दृष्टि के विषय में तो ऐसा आता है कि विकार को आत्मा करता ही नहीं है, किंतु यहाँ प्रमाण पूर्वक के नयों का वर्णन है। नयों के वर्णन में प्रमाण पूर्वक है ना। तो जो विकार का भाव जीव की परिणति में हुआ वह जीव का है, कर्म ने नहीं कराया, ये यथार्थ है। लेकिन स्वभाव की दृष्टि करे तो विकार स्वभाव का नहीं, ये वाली बात आती है। बात समझ में आई ना? देखो, दृष्टि के विषय में तो ऐसा आता है कि विकार को आत्मा करता ही नहीं है, किंतु यहाँ प्रमाण पूर्वक के नयों का वर्णन है। इसलिए पर्याय के विकार को माने पर्याय में होते हुए विकार को आत्मा स्वयं पराधीन होकर, कोई इसको पराधीन करे ऐसा है नहीं। ये स्वयं परतंत्र होता है, स्वयं पराधीन होता है, ऐसा इसका धर्म है। देखो निकाल लो आप, 34 वर्ण है। ईश्वर ने आत्मा स्वयं पराधीन होकर करता है ऐसा ज्ञान कराया है। आत्मा स्वयं परतंत्र होकर पर्याय में विकार करे ऐसा उसका धर्म है। किसका? आत्मा का। पर्याय का धर्म नहीं बोलना, पर्याय में ऐसा परिणमन हो ऐसा धर्म आत्मा का है, ये वाली बात है। किंतु कर्म इस जीव को जबरन विकार कराए ऐसा धर्म तो पर में भी नहीं है और आत्मा में। पर कौन? कि कर्म। कर्म का उदय आए और यह जीव उससे विकार करना पड़े ऐसा धर्म ना तो कर्म पुद्गल में है और न ऐसा धर्म इस आत्मा चेतन वस्तु में है। लेकिन स्वयं विकार करे पर्याय में ऐसा धर्म आत्मा में। स्वयं ही अपनी निर्बलता में, कमजोरी में विकार रूप परिणमन करे। ये ज्ञानी की बात ली ना, नए की बात है, बाकी सबकी बात है। और यहाँ साधक कौन? जिसको नए वर्तते हैं वो साधक है। तो ईश्वर ने को कौन जानता है? कि साधक। तो इसलिए कहते हैं कि कर्म इस जीव को जबरन विकार कराए ऐसा धर्म तो पर में नहीं है और आत्मा में भी नहीं है। साधक को अपनी पर्याय में अभी पूर्ण वीतरागता नहीं है, साधकत्व है, साधक पना है। और साधक दशा में बाधक भाव भी साथ में वर्तता है। यदि बाधक भाव नहीं तो साध्य हो जाए, तो साधक को साधक दशा में बाधक भाव भी साथ वर्तता है और वह बाधक भाव पराश्रय से होता है। ठीक है ना? पर से होता है नहीं, पराश्रय से होता है। और ऐसा पराश्रय ये अपनी स्वतंत्रता से स्वयं पराधीन होता है, ऐसा धर्म आत्मा है। देखो लिखा है ना, बाधक भाव पराश्रय से होता है, इसलिए उतनी आत्मा की परतंत्रता है ऐसा धर्मी जानता है। अभी 3 पॉइंट यहाँ लेंगे, देखो इसमें सारी स्पष्टता आएगी। नंबर 1, यदि स्वयं आश्रय संपूर्ण हो गया हो तो सर्वज्ञता हो जाए और विकार किंचित मात्र भी
न रहे और नए भी न रहे, क्योंकि सर्व ही प्रत्यक्ष हो गया है। दूसरा बिंदु, यदि स्वआश्रय का भाव बिल्कुल ना हो, एक तो कहा स्व आश्रय पूरा हो गया, तो पूरा हो गया तो वहां अपने ज्ञान में अपना और स्वयं पर सभी प्रत्यक्ष जानने में आ गया, तो नए भी नहीं और पूर्ण वीतरागता हुई है तो विकार भी नहीं। दूसरा बिंदु है, यदि स्वाश्रय भाव बिल्कुल ना हो तो अकेला पराश्रय भाव ही हो तो मिथ्या दृष्टि पना है, सो उसके भी नय नहीं होगा। क्यों कि नय तो शुद्ध ज्ञान प्रमाण पूर्वक है। तीसरी बात, जिसको सम्यक श्रद्धा ज्ञान का स्वयं आश्रय भाव विकसित हुआ है और अभी चारित्र में अंशतः आंशिक पराश्रय भाव भी वर्तता, ये किसकी चर्चा है? ये साधक की चर्चा। साधक माने चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक सब ले लेना साधक है ना, सभी साधक है। तो जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हुई तब तक साधक। तो जिसके सम्यक श्रद्धा ज्ञान का स्वयं आश्रय भाव विकसित हुआ है और अभी चारित्र में आंशिक पराश्रय भाव भी वर्तता है, ऐसे साधक जीव की यहाँ बात चलती है। वह जीव जिसको अपने सम्यक दर्शन ज्ञान का स्वाश्रय भाव वर्तता है, वह जीव अपनी पर्याय की पराधीनता को जानता है। ये विकार जो हुआ है पर्याय में, ये कहाँ से हुआ है कि ये अपनी उस जाति की पराधीनता, तो उस प्रकार की पर्याय की पराधीनता को जानता है, तब उसके ईश्वर ने होता है। उस समय भी साधक की दृष्टि तो पूर्ण शुद्ध स्वभाव पर ही पड़ी हुई है। छायक सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी धर्मात्मा को राग द्वेष होता है, वहां वह अपनी पराधीनता समझते हैं। पर के कारण वह विकार हुआ है ऐसा नहीं मानते हैं। चक्रवर्ती आदि हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, ठीक है ना, और उनके छायक सम्यक दर्शन है, तो भी राग द्वेष बरत रहा है कि नहीं बरत रहा? 6 खंड को का विजयी होने का राग, 96,000 स्त्रियों संबंधी राग, अनंत दास दासियों और दुनिया भर के 32,000 मुकुटबद्ध राजा मेरे क्षमा गणी करें, ऐसा राग। तो ये जो राग बरत रहा है, भगवान की भक्ति का राग, दान का राग, जिनेन्द्र परमात्मा के शासन की प्रभावना का राग, चक्रवर्ती को लिया अपन उदाहरण, तो ये सब वर्त रहा है। और वहां पर उसको इस प्रकार का जो राग वर्त रहा है, वो यह जानता है कि यह राग में मैं स्वयं पराधीन हुआ हूँ। ऐसा नहीं मानता है कि मेरा तो साहब नियोग ही ऐसा है, कर्म का ऐसा उदय, पुण्य का ऐसा चल के आया है कि मेरे तो इस प्रकार की 96,000 रानियां और 32,000 मुकुटबद्ध राजा होंगे ही होंगे। ये कर्म पे नहीं डालता है चीज को, कर्म का निमित्त जानता है, लेकिन कर्म का निमित्त जानता हुआ भी यह जो विकार रूप परिणमन मेरी पर्याय में पराधीनता का, परतंत्रता का भाव है, ये मेरा स्वयं का अपना धर्म है, ऐसे जानते। पर के कारण वह विकार हुआ ऐसा नहीं मानते, किंतु अपना अपराध समझते हैं। अपने में अभी पराधीनता होने की उतनी योग्यता है ऐसा जानते हैं। लो, कथन करा जाएगा ऐसा कि पुण्य का ऐसा कोई तीव्र उदय है कि उस प्रकार का संयोग वहां उपस्थित है। चक्रवर्ती के संयोग की तो क्या गिनती कर, तो वो कर्म के कारण है, ये वाली बात बिल्कुल नहीं है। देखो अभी क्या कहा, अपने आत्मा में यह परतंत्रता भोगने का धर्म त्रिकाली स्वभाव रूप नहीं है, किंतु क्षणिक पर्याय के आश्रय, पर धर्म आत्मा का वैसा धर्म। देखो ये बड़ा समझना यहाँ, ये ऐसा धर्म उसमें त्रिकाल पाया जाता है। त्रिकाल में परतंत्रता हो ऐसा धर्म नहीं, पर जब जब परतंत्रता हो ऐसा धर्म त्रिकाल पाया जाता है।
फर्क है कि नहीं, समझ में आ गई ना। देखना ये परतंत्रता का भाव जो हुआ है, साधक को, बाधक को तो अलग कर दिया और केवली परमात्मा आदि को भी अलग कर दिया। अब बच्चा कौन है? चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान वाले सब साधक, यानी अविरति ग्रस्त सम्यक दृष्टि से लेके मुनिराज पर्यंत सब आ गए। इनमें इनको जो जो इनकी भूमिका के हिसाब का राग होता है, वह राग परतंत्रता का एक समय का भाव है। वो एक समय का भाव उस समय की वह मेरी परतंत्रता का भाव है। वह परतंत्रता मुझे कोई अन्य कराता है ऐसा नहीं है। वह परतंत्रता रूप परिणमन की उस समय की पर्याय की योग्यता मेरा धर्म है, ऐसा जानते हैं। लेकिन ऐसी परतंत्रता रूप परिणमन मेरा त्रिकाली स्वभाव है ऐसा नहीं। इतनी बात है, इसको नीचे खुलासा करेंगे। किंतु यह पर्याय में विकार रूप रागादि रूप परतंत्रता का जो परिणमन है, ये परिणमन मेरी उस समय की पर्याय की योग्यता का धर्म मेरा है, ये लेना है। ईश्वरता लेनी है। ईश्वरता को अपन यहाँ कह सकते हैं कि स्वाधीनता, स्वाधीन रहता हुआ परतंत्र होता, कोई पर इसे परतंत्र कर ले ऐसा नहीं। अब देखो यहाँ एक बात आई है, ये चर्चा अपन ने पहले भी करी, यहाँ गुरुदेव के शब्दों में आई है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। यहाँ जिन धर्मों का वर्णन किया गया है उनमें कुछ धर्म त्रिकाली स्वभाव रूप है और कुछ क्षणिक पर्याय रूप है। कुछ धर्म ऐसे हैं जो साधक दशा में होते हैं और फिर नहीं होते। इस प्रकार यह धर्म अपेक्षित हैं। सभी जीवों को यह समस्त धर्म लागू नहीं होते। यहाँ साधक जीव किस नए से कैसे धर्म को जानता है, ये उसका वर्णन है। यानी क्या कहा 4 लाइन में, अपन ने शुरू में भी चर्चा की थी कि धर्म किसे कहा कि धारी राखेला भाव धर्म है, यही बात आई थी ना। ये धारण करके रखा है, इस भाव को धर्म कहना। तो कोई कहे कि साहब ये नित्य अनित्य एक अनेक भेद अभेद रूप है, तो वे स्वरूप रूप धर्म, इसमें आई ना चर्चा, आ गई, स्पष्ट आ गई कि कुछ धर्म तो इसमें स्वरूप रूप होते हैं और कुछ धर्म इसकी पर्यायगत योग्यता वाले धर्म होते हैं। तो ऐसे सब धर्मों को मिलाओ तो कितने हुए कि स्वरूप रूप धर्म और 3 काल की पर्यायों को इसके अनंत गुणों से गुणा कर दो तो उतने धर्म। लेकिन सबको सब ही पर्याय होती है ऐसा धर्म नहीं पड़ा। जिस एक दिन चर्चा आ गई थी कि भावी नैगम नय से भी अपन वर्तमान में जान सकते हैं। जैसे कोई अभव्य जीव हो तो उसकी सिद्ध दशा वर्तमान में नहीं जानी जा सकती, वो उसके भावी में पड़ी नहीं, उसके भावी में नहीं पड़ी तो ऐसा धर्म भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें सिद्ध पने का और केवली परमात्मा केवल ज्ञान पने का धर्म पड़ा हो और परिणमन न हो, ऐसा नहीं। लेकिन परिणमन है तो वो धर्म पड़ा हो, ऐसा नहीं। कोई जीव अनंत काल से निगोद में है और अनंत काल तक निकलेगा ही नहीं, माना ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, कभी नहीं निकलेगा, तो उसको कोई मनुष्य गति का धर्म पड़ा है ये नहीं। लेकिन नित्य अनित्य एक अनेक अभेद भेद ये स्वरूप रूप धर्म सब पड़े। बहुत बात यहाँ स्पष्ट कर दी गुरुदेव ने, दोबारा से पढ़ते हैं। यहाँ जिन धर्मों का वर्णन किया जा रहा है उनमें कुछ धर्म त्रिकाली स्वभाव रूप हैं और कुछ क्षणिक पर्याय रूप है। कुछ धर्म ऐसे हैं कि जो साधक दशा में होते हैं और फिर नहीं होते। साधक दशा में रागादि के धर्म हैं, रागादि है ना, तो रागादि है उस प्रकार के, तो वो उस प्रकार के धर्म हैं। तो वो कुछ धर्म ऐसे हैं जो साधक दशा में होते हैं फिर नहीं होते। इस प्रकार यह धर्म अपेक्षित हैं। सभी जीवों को यह समस्त धर्म लागू नहीं होते। यहाँ क्या चर्चा चलती है कि साधक जीव कोई नए हुए ना, क्योंकि शुद्ध ज्ञान प्रमाण उसी को है। तो साधक जीव किस नए से कैसे धर्म को जानता है उसका यहाँ वर्णन है।
धर्मी जानता है कि मेरा आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, राग मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे स्वभाव के आश्रय से राग नहीं होता है, राग पर के आश्रय से होता है, इसलिए वह परतंत्रता है। कितनी बात आ गई, पूरी चर्चा आ गई कि नहीं? वस्तु का नक्शा आ गया। क्या? मेरा आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, राग मेरा स्वभाव नहीं है। दो बात है। तीसरा, मेरे स्वभाव के आश्रय से राग नहीं होता। तो राग होता है वो कहाँ से होता है? कि वह पर के आश्रय से होता है, पर से नहीं, पर के आश्रय से होता है। इसलिए वह राग का जो भाव है वह परतंत्रता है। आत्मा और आत्मा स्वयं कर्ता होने से, उस राग भाव का स्वयं कर्ता होने से उस परतंत्रता को भोगने वाला। तो वह परतंत्रता को कैसे भोगता है? कर्म के कारण के न, वह स्वयं ही अपने से पराश्रय रूप प्रवर्तता है और उस पराश्रयता में जो राग उत्पन्न होता है उस राग का आप ही परिणमित हुआ होने से उसका कर्ता होकर के उस राग के भाव को आप स्वयं भोगने वाले। इतनी स्वतंत्रता खड़ी करी, बोलो। इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है एक एक समय के एक एक परिणाम की, विकारी हो कि निर्विकारी। इस प्रकार यहाँ क्या बात आई कि स्वभाव की स्वतंत्रता और पर्याय की अमुक परतंत्रता, दोनों का ज्ञान करके धर्मी करता क्या है कि स्वभाव में ढलता जाता है और बाधक भाव रूप परतंत्रता को तोड़ता जाता है। देखो अभी जो उदाहरण दिया ना उसकी यहाँ चर्चा करते हैं। जिस प्रकार बालक माता की गोद में होता है, उदाहरण आया था कि जिस प्रकार धाय की दुकान पर बालक को दूध पिलाने वाले मुसाफिर की भांति ये लिया था, यहाँ उसको खुलासा देखो। जिस प्रकार बालक माता की गोद में होता है तो तब उसे जब दूध पीना हो पी लेता है, वहाँ वह स्वतंत्र है, स्वआश्रय में है, ऐसा लेना। किंतु माता की गोद से निकलकर बाहर गांव में गया हो, पिताजी ले गए गांव में, अन्य गांव में, तो अमुक समय ही धाय माता के यहाँ दूध पिलवाया जाता है। इसलिए वहाँ वह परतंत्र रूप से दूध पीने वाला है। उसमें धाय माने उसे परतंत्र नहीं किया, स्वयं परतंत्र। क्यों परतंत्र हुआ है कि अपना उसने आश्रय जो है वो छोड़ दिया। कौन सा आश्रय? माँ की गोद का आश्रय छोड़ दिया। तो स्वयं उस आश्रय को छोड़ा होने से वह उस परतंत्रता को भोगता है। देखो वहाँ परतंत्र रूप से दूध पीने वाला है, उसी प्रकार माता अर्थात शुद्ध चैतन्य मूर्ति स्वभाव उसकी गोद में रहे अर्थात स्वभाव का आश्रय करके उसमें लीन रहे तो वह आत्मा परतंत्र नहीं होता, किंतु स्वाधीन रूप से अपने आनंद का उपभोग करता है। परंतु जहाँ स्वभाव की गोद में से निकला तो स्वभाव की गोद में से बाहर निकलकर पर का आश्रय किया, वहाँ परतंत्र रूप से रागादि का उपभोग करता। कैसे? अपने चैतन्य स्वभाव की गोद को छोड़ बैठा, यानी स्वयाश्रय पना छोड़ा। तो स्वयाश्रय छूटते क्या होता है? पराश्रय होता है, और पराश्रय में वह परतंत्र रूप से रागादि का उपभोग करता है, भोगता है। तो कहा इसलिए ईश्वर न से आत्मा परतंत्रता भोगने वाला है। यदि स्वभाव का आश्रय करने से
संपूर्ण ईश्वरत्व प्रकट हो जाए, यानी संपूर्ण स्वाश्रय प्रकट हो जाए, मतलब इसका ये स्वआश्रयता पूर्ण हो जाए, तो परतंत्रता ना रहे और ईश्वर न लागू न हो। किंतु अभी स्वभाव का पूर्ण ईश्वरत्व प्रकट नहीं हुआ, यानी स्वआश्रय की पूर्णता नहीं हुई और आंशिक पर का आश्रय होता है, उतनी पराधीनता है। उस पराधीनता में आत्मा स्वयं पर को बड़प्पन ईश्वरत्व देता है, यानी महिमा, उसकी महिमा नहीं आए तो पराश्रय में जाए कैसे, पर वो उसमें महिमा कैसी कि उससे लाभ होता है, ये बुद्धि नहीं है, अभी निर्बलता से आसक्ति उतना लेना है। इसलिए वह ईश्वर न से परतंत्रता भोगने वाला है। धर्मी ने अपने चैतन्य स्वभाव के ईश्वर को जानकर उसका आश्रय तो किया है, किंतु अभी पूर्ण आश्रय नहीं लिया है, इसलिए कुछ पराश्रय भी होता है, उतनी अपनी उसकी पराधीनता। स्वतंत्र वस्तु स्वभाव को जो समझा है वह इस पराधीनता को भी जानता है। पर्याय की पराधीनता वह ईश्वर नय का विषय है और सारा आत्मद्रव्य वह प्रमाण नय का विषय। प्रमाण और नय दोनों लेना, प्रमाण से जाने या नय से जाने। प्रमाण पूर्वक वस्तु को नय से भी प्रमाण किया जाए, यानी एक धर्म की मुख्यता में अन्य धर्म स्वरूप आत्मा को स्वीकारता है, तो प्रमाण से भी जाने, नय से भी जाने और प्रमाण से भी जाने। किंतु उस सब का सार क्या? यह स्वयं अपनी ही स्वाधीनता से परतंत्र होने वाला है। इस सब को जानने का मतलब क्या, सार क्या? कि सार तो शुद्ध चैतन्य स्वभाव की ओर उन्मुख होना ही है। राग तो मैं अपनी स्वतंत्रता से करता हूं, तो राग करने का तात्पर्य नहीं है यहाँ स्वभाव। क्योंकि राग हुआ क्यों? कि स्वाश्रय को छोड़ने से। देखो अभी इसकी और खुलासा है। पर्याय में परतंत्रता भोगने की आत्मा की योग्यता है, वह भी एक धर्म है। इसलिए कर्म के उदय अनुसार जीव को विकार करना पड़ता है, ऐसा नहीं। कोई प्रकार की अपने को विकार अवस्था, ये तो ज्ञानियों की बात है, अपन सामान्य भी विचार करें तो कोई प्रकार का विकार आता है। या चलो कोई परिवार में, कोई अपने समाज में, कोई देश में समस्या आन पड़ी, तो समस्या जो आन पड़ी तो उससे जुड़ता है और वहां पर वहां राग द्वेष रोचक अरोचकता हर्ष शोक सुख दुख के परिणाम से परिणमित होता है। वह जो विकार का परिणाम है वो पराधीनता का भाव है। सो यह पराधीनता किसी कर्म के उदय फुदय से नहीं आई है, यह तो तुम्हारी हमारी जिसकी भी वह उसकी उस समय की उस प्रकार के भोगने की योग्यता है। यदि वहाँ शोक रूप, दुख की कल्पना रूप, कष्ट रूप भाव के भोगने की कल्पना का विकार है, तो वह उस प्रकार भोगने की योग्यता जीव की। हाँ। कर्म के कारण से नरक में नहीं है, योग्यता है उस समय की योग्यता है। तिल तिल करें देह के खंड, वो योग्यता वहाँ पड़ी हुई उस प्रकार के अरोचकता की, दुख की। इसलिए कर्म के उदयानुसार जीव को विकार करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। कर्म आत्मा को पराधीन नहीं करता, किंतु आत्मा स्वयं पर को ईश्वरत्व देकर यानी पर का आश्रय करके पराधीनता भोगता है। धर्मी की दृष्टि में तो शुद्ध चैतन्य पिंड का ही आश्रय वर्तता है, किंतु अभी चारित्र में विकार होता है ना साधक को, वह निमित्त के आश्रय से होता है। उतना निमित्त की ओर
झुकाव है वह विभाव की ईश्वरता है। स्वभाव की दृष्टि में अपने ईश्वरत्व का भान रखकर पर्याय में जो विकार होता है उतनी अपनी पराधीनता है, ऐसा धर्मी जानते हैं। किंतु पर द्रव्य जबरन जीव को विकार कराता है, ऐसा कोई धर्म आत्मा में या पर द्रव्य में नहीं। जितना जुड़ा उतना इसकी उस समय की योग्यता का धर्म है। ये आप ही स्वयं पराधीन होता है। पांडवों का आता है उदाहरण, जो हाँ, वो उनके कौन रिश्तेदार ने वो लोहे के तप्त आभूषण उन्हें पहनाए, तो वहां पर उसको अभी अपन अपनी दृष्टि से देखें तो वहां उनके उस जाति के असाता का कर्म का उदय है, ठीक है ना। तो वो उदय ने इन्हें विकार कराया कि नहीं कराया? उदय में ताकत नहीं ना विकार कराया, वो स्वयं जुड़े। तो स्वयं कौन जुड़ा कि 3 तो न जुड़े और 2 जुड़े। जिस प्रकार भी उस घटना से जुड़े ना, भले किसी लक्ष्य से जुड़े तो उस घटना से, तो वे जुड़े तो उनको उस समय विकार खड़ा हुआ और विकार के फल में सर्वार्थ सिद्धि गए। तो वो जो विकार खड़ा हुआ वो विकार स्वाधीनता से उत्पन्न हुआ, और वह विकार है वो स्वाधीनता नहीं है, वो पराधीनता है। ऐसा है। हाँ, ऐसा कोई स्वभाव के स्वतंत्र ईश्वरत्व प्रभुत्व को चूक कर अकेले निमित्त को ही ईश्वरत्व देकर उसकी ओर देखता रहे, उसे ऐसा ईश्वर नहीं होता। कौन को? तो जो कोई, अब हम क्या करें, कर्म का उदय ही ऐसा है, कर्म का तीव्र उदय है इसलिए मेरा मिथ्यात्व नहीं टलता, कर्म का तीव्र उदय है इसलिए मेरी प्रकृति क्रोध की है, कर्म का उदय है इसलिए मैं मानी हूँ। ये सब इसने सारा ईश्वरत्व माने सारा महिमा कर्म को सौंप दी। तो इसके ना तो ईश्वर ने है और न सम्यक्त नहीं तो ईश्वर ने नहीं। यहाँ तो जिन्हें आत्मा की प्रभुता का भान हुआ है, ऐसे ज्ञानी कभी कभी ईश्वर ने से ऐसा कहते हैं, यह जो राग द्वेष होता है, कभी कभी लिया ना राग द्वेष, कभी कभी होता है कभी नहीं होता है, इसलिए तो वह जो राग द्वेष होता है वह मेरे स्वभाव के ईश्वरत्व से नहीं होते, यानी स्वभाव की प्रभुता से नहीं होते, किंतु निमित्त के कर्म के बड़प्पन से, यानी उतना आश्रय उनका होता है, उतना मेरा पराधीनता का उपभोग है। कर्म की बल जबरी से विकार हुआ ऐसा भी कहा जाता है। कहा जाएगा क्योंकि जिसकी दृष्टि तो स्वभाव पर लगी हुई है, दृष्टि में तो उसने अपने को एक रूप वीतराग स्वरूप स्वीकार किया हुआ है। ऐसा जिसने अपने को वीतराग स्वरूप स्वीकार किया है, उसकी परिणति में जो रागादि विकार हुए उनको वह अपना स्वीकार करता है, यानी अपने स्वभाव का स्वीकार करता नहीं। तो वह ये भी कहने में आए कि ये तो कर्म की बल जबरी का कार्यक्रम है, मेरा नहीं है। ये अज्ञानियों को आड़ मारने की चर्चा नहीं है, ये ज्ञानियों को दृष्टि और उनका ज्ञान किस प्रकार वर्तता है उसकी चर्चा है। देखो कहा कर्म की बल जबरी से विकार हुआ ऐसा भी कहा जाता है ना। तो ये जो ऐसा कहा जाता है, किंतु ऐसा कहने वाले की दृष्टि कहाँ पर होती है? विकार रहित शुद्ध चैतन्य द्रव्य स्वतंत्र है, ऐसा जिसने जाना हो, अर्थात स्वभाव की बल जबरी प्रकट हुई। बल जबरी मान स्वभाव का बल जिसको प्रकट हुआ हो, वह जीव स्वभाव दृष्टि के बल से विकार को गौण करके, विकार को जो कर्म की बल जबरी से हुआ कहते हैं, उसी को ईश्वर ने। जो यह जानता है
कि इस प्रकार की पराधीनता का भाव मेरा है, उसी को ईश्वर ने है, और उसी के मुख से ये बात सटीक है कि यह विकार कर्म की बलजबरी से। जिसने कर्म को ही सब ठेकेदार मान लिया है, उसके लिए ये बात नहीं है। शिष्य ने पूछा है कि प्रभु यह आत्मा कौन है, कैसा है कि जिसे जानने से मेरा कल्याण हो जाए, यही तो पूछा था। तो उसी का ये उत्तर चल रहा है। यहाँ बतलाना तो है शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा, क्योंकि पूछा क्या है उसने, आत्मा। आत्मा कौन है तो राग बताना। वो पूछे कि आत्मा कौन है साहब, तो कह दियो तेरे राग हो रहा है ना, ये कर्म की बलजबरी से नहीं हो रहा, ये नहीं बताना है। बताना है शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा। पर शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में अनंत धर्म है, और अनंत धर्म को उनमें व्याप्ते है अनंते नय, और उन नयों में व्याप्ता है एक शुद्ध ज्ञान, और शुद्ध ज्ञान प्रमाण वह स्वानुभव से प्रमेय होता है आत्मा। ये चर्चा है ना। तो वो देखो यहाँ का, यहाँ बतलाना तो है शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा, किंतु उसे बतलाने के लिए उसके धर्मों का वर्णन किया है। जिस प्रकार जब मुसाफिर के बालक को धाय माता दूध पिलाती है तो वह तब पराधीनता से दूध पीता है, उसी प्रकार अनंत धर्म का पिंड चैतन्य मूर्ति आत्मा स्वभाव से तो रागादि को भोगने वाला नहीं है, किंतु पर्याय में रागादि भावों को पराधीन रूप से भोगता है। इसलिए ईश्वर ने से आत्मा पराधीनता को भोगने वाला है, ऐसा कहा। कितनी स्पष्टता। बार बार उस चर्चा को क्यों करते हैं कि आपको जो अनादि से संक्रमण लगा है काय का, भ्रांति का। कैसी भ्रांति कि ये जैन संप्रदाय में आया ना, और यहाँ पर शास्त्र आदि की तेरे को जानने का कोई अवसर बना, उसमें तुम यह जान करके बैठ गए कि कर्म से विकार होता है, और ये अंदर तक विपरीत पने की लकड़ी घुस गई है कि कर्म से विकार होता है, कर्म मार्ग दें तो मेरा कार्य हो, आदि इत्यादि अनेक प्रकार की विपरीतताएं ये भ्रांति रूप से ओढ़कर बैठा है। तब यहाँ आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री अपने को यहाँ स्पष्टता करके पुनः पुनः यह बात बताते हैं कि यह जो रागादि विकार है, साधक की चर्चा है ना, तो साधक को भी जो रागादि विकार है वह उसका पराधीन भाव है, वह परतंत्रता का भाव है। सो यह परतंत्रता किसी पर ने इसे अपने अधीन किया है, यो नहीं है, स्वयं ही अपना आश्रय छोड़कर वहाँ पराधीन हुआ है। कर्म के उदय की ताकत है नहीं कि किसी जीव को एक क्षण भी पराधीन कर सके। देखो उसी प्रकार ये हो गया, स्वभाव से तो रागादि का भोगने वाला नहीं है, किंतु पर्याय में रागादि भावों को पराधीन रूप से भोगता है। इसलिए ईश्वर ने से आत्मा पराधीनता भोगने वाला है, ऐसा कहा है। ईश्वर ने से पराधीनता को जानने वाला उसी समय अपने स्वभाव से स्वाधीनता को भी समझता है। जिसने यह समझा है, जाना है, स्वीकार किया है कि यह जो मेरी पर्याय में रागादि विकार की परतंत्रता पराधीनता का भाव है, यह मैं पराधीन आप अपने से ही हुआ हूँ, वह उसी काल में अपने स्वभाव और उसकी स्वाधीनता को भी समझता। यदि अकेली पराधीनता को ही माने और स्वाधीनता को न जाने तो वह कौन है? पर्याय मूल मिथ्या दृष्टि है, पज्य मूढ़ा पर समया वाला। और अकेली स्वाधीनता को ही मान ले
और पर्याय में जो पराधीनता है उसे न जाने न माने तो वह भी मिथ्या दृष्टि है। द्रव्य और पर्याय से वस्तु को यथावत जानना चाहिए। पहले में पहला उपदेश है, पहली बात है। एकदम लोगों को लगे पर्याय क्या भैया, पर्याय नहीं तो तू कहाँ। पहला प्रश्न जिसको यह नशा चढ़ गया हो कि पर्याय क्या होती है, मैं तो त्रिकाली अविनश्वर निष्क्रिय चैतन्य तत्व हूँ। अरे तू निष्क्रिय चैतन्य तत्व है, ये निष्क्रियता भी है कहाँ पर, उस सक्रियता में। पर्याय की एक एक समय की होती सक्रियता में ही तो निष्क्रियता वाला भाव मौजूद है। उस सक्रियता से सक्रिय भाव में निष्क्रिय स्वरूप का जो सामर्थ्य है उसका वेदन करे। दृष्टि निष्क्रियता की, वेदन निष्क्रिय वस्तु की सामर्थ्य की सक्रियता का। कहते हैं भैया द्रव्य और पर्याय से वस्तु को यथावत जानना चाहिए। जो द्रव्य और पर्याय दोनों से वस्तु को यथार्थ रूप से जान ले, उसकी दृष्टि का बल शुद्ध द्रव्य की ओर ही ढल जाता है। ले सबकी समस्याओं का समाधान है। अपने को एक प्रश्न उठता है ना, बार बार उठता है कि महाराज वाकई सब तो ठीक है, आपने बताया नियम सार से बताया, जीवादि बहित तच्चम हेयम अपणो अप्पा उपादेयम, वो बात बताई। 11वीं गाथा समय सार से बताई, 6वीं गाथा से बताई। सब चर्चा हमको आपने समझाई और आपकी कृपा से हमको समझ में आई। बाकी सब है, लेकिन अब आप हमें ये बताओ ये दृष्टि इधर ढले कैसे, ये उपयोग ढलता क्यों नहीं, मेरा उपयोग वो इधर स्वभाव की तरफ आता क्यों नहीं। सब समझ लिया मैंने, न पमत्तो अपमत्तो सब समझ लिया। एक भूतार्थ सत्यार्थ प्रभु ही मैं, ये भी समझा दिया। 14वीं गाथा से समझा दिया, 15वीं गाथा से समझा दिया, और 17-18 गाथा में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। ये बात भी मैंने समझ ली। आपकी कृपा से, आपकी स्पष्टीकरण से बात बहुत खुली हो गई। इतनी खुली पहले कभी नहीं हुई थी, ये इतनी खुली हो गई, सब बात आ गई। लेकिन हमारी समस्या क्या बनी है कि ये दृष्टि पलटे कैसे महाराज, ये उपयोग वहां स्वभाव की ओर ढले कैसे, ये पड़ गई है। तो उसका जवाब यहां से पकड़ना बिल्कुल बहुत गजब का जवाब है कि द्रव्य और पर्याय से वस्तु को यथावत जानना चाहिए, पहला। और जो द्रव्य और पर्याय दोनों से, द्रव्य और पर्याय दोनों से वस्तु को यथार्थ रूप से जान लेता है, तो वह यह भी जान लेता है कि नहीं जान लेता कि पर्याय एक एक समय वर्ती, एक एक क्षण में उत्पाद होकर व्यय को प्राप्त होने वाली वह पर्याय में विविध रूपता है, अपूर्णता है। और वहीं मेरा द्रव्य स्वभाव एक रूपता और परिपूर्णता से मौजूद है। तो तेरे सामने रख तो दिए दोनों विषय, किसकी दृष्टि करना है समझिए। आश्रय टिकाऊ का करेगा कि चलताऊ का करेगा। तो फिर उसने जब ये निर्णय किया तो उसकी दृष्टि का बल शुद्ध द्रव्य की ओर ही ढल जाता है, रह ही नहीं सकता बाहर में। वो अपने आप वो ज्ञानी हो जाएगा। जिसने द्रव्य पर्याय से वस्तु का निर्णय किया, द्रव्य का यथावत स्वरूप, पर्याय का यथावत स्वरूप जिसने जान लिया, तो चलती गाड़ी में नहीं बैठता, वो टिकाऊ की दृष्टि करता है। किसी भी नए से देखो या प्रमाण से देखो, तथापि अंतरंग में वह साधक तो नए से देखे, प्रमाण से देखे, अंतरंग में आत्मा को शुद्ध चैतन्य मात्र देखता है। देखता ही है। कब देखता है? निरंतर देखता है। अरे राग की तीव्र आसक्ति के काल में भी अपने शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा को देखता है। स्यात्कार के वश वर्तते हुए ईश्वर नय से देखो, किसी भी नय से देखो, अनंत धर्मों वाला तथापि अनंत धर्मों वाले
निज आत्म द्रव्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही दिखाई देता है। प्रत्येक धर्म संपूर्ण धर्मी को यानी शुद्ध चैतन्य द्रव्य को बतलाता है और यही नए ज्ञान का सच्चा फल है। नए कोई विकल्प में रुकने के लिए नहीं है, किंतु वस्तु को साधने के लिए है। ईश्वर नए से आत्मा पराधीन है, ऐसा देखने वाले को भी उस समय में अंतर में शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा की दृष्टि नहीं छूटती। जानना है ना, ये मेरी वर्तमान पर्याय में जो पर द्रव्यों के प्रति पराश्रय वाला परतंत्रता का रागादि विकार पराधीन पने उपजा है, ये पराधीनता का भाव, यह मेरे ईश्वर यानी ऐसा भी धर्म मुझ में पड़ा है, यह किसी ने मुझे पराधीन किया ऐसा नहीं। उसकी दृष्टि भी उस पराश्रय के काल में भी अपने शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा को पड़ी हुई है, वहाँ से दृष्टि उसकी छूटती नहीं है। ये ज्ञानी का कमाल है। अनंत धर्मों का पिंड चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसके ये धर्म हैं। शुद्ध चैतन्य द्रव्य की ओर उन्मुख होना ही इन समस्त धर्मों का योग फल है। योग फल माने सरवाला है, सारांश है, यही बात है। प्रारंभ में भी यही भूमिका रची थी कि आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान्य द्वारा व्याप्त अनंत धर्मों के आधार रूप एक द्रव्य है। भाई, तू अंतर में अपने शुद्ध चैतन्य द्रव्य को देख, उसी के लिए यह सारी बात की गई है। अभी पर्याय में निर्बलता से कमजोरी से रागादि होते हैं, इसलिए ईश्वर ने से पराधीनता का ज्ञान कराया है, लेकिन पराधीनता कहकर पर की ओर देखने के लिए नहीं कहा, अपितु अंतर के शुद्ध चैतन्य द्रव्य की ओर उन्मुख करने के लिए कहा है। पराधीनता तो एक क्षणिक अंश है और उसी समय पूरा अंशी। बस यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, आत्मा यही दिखती है, इसी लाइन में दिखती है। देखो, पराधीनता माने परिणति में उपजा हुआ जो कुछ भी रागादि विकार अभी वर्तमान में है, वह अंश मात्र भाव है और उसी समय में पूरा अंशी शुद्ध चैतन्य शक्ति स्वरूप से विराजमान है कि नहीं? तो है ना। तो उस अंश की दृष्टि छोड़कर इस अंशी को देख ले। इसलिए अपने आत्मा को शुद्ध चैतन्य रूप से अंतरंग में देखो, ऐसा उपदेश का तात्पर्य है। इस प्रकार 34वें ईश्वर नय से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। यहाँ अपन 35वां नय बस पढ़ते हैं, 5 मिनट है। 35वां नय अनीश्वर नय। 34वां क्या आया? ईश्वर नय। 35वें में कहते हैं अनीश्वर नय। देखो, अनीश्वर नयन स्वच्छंद दारित कुरंग कंठीरवत स्वतंत्र भोक्ता के आत्म द्रव्य अनीश्वर नय से स्वतंत्रता को भोगने वाला है। जैसे हिरण को स्वच्छंदता से, स्वच्छंदता नाम स्वतंत्रता स्वेच्छा पूर्वक फाड़ कर खा जाने वाले सिंह की, हिरण को अपनी स्वच्छंदता से, स्वतंत्रता से पकड़कर और फाड़कर खा जाता है सिंह, ऐसा यह आत्मद्रव्य अपनी अनीश्वरता से स्वतंत्रता को भोगने वाला है। देखो, इसकी चर्चा थोड़ी सी पढ़ते हैं। हे जीव, तेरा आत्मा सिंह जैसा स्वतंत्र है। अनीश्वर का अर्थ क्या हुआ?
कि जिसके ऊपर अन्य कोई ईश्वर नहीं है। हाँ, वो ऐसा लग रहा है ईश्वर में। ईश्वर कहा था, स्वामी है। ईश्वर कहा था कि जो कुछ भी करता है अपने स्वाधीन पने पर हुआ परतंत्र है। वहाँ ज्ञान कराना है पराधीनता का, पिछले वाले नए में पराधीनता का, लेकिन पराधीनता पर ने नहीं कराई, यही वहाँ तात्पर्य निकला। यहाँ भी ये तात्पर्य कहते हैं कि इसका कोई अन्य ईश्वर नहीं। जैसे जंगल में सिंह है तो सिंह का कौन उसके ऊपर है, ऐसे जिस प्रकार सिंह वह जंगल का राजा है, उसके ऊपर अन्य कोई नहीं है। कोई कहलाता जंगल का राजा है कि नहीं? कौन? सिंह। तो सिंह ईश्वर है जंगल का, उसे अनीश्वर कहा। अनीश्वर मानो उसका अन्य कोई ईश्वर नहीं। हाँ, उसी प्रकार आत्मा, वही बात वहाँ कह रहे हैं कि स्वयं ईश्वर है। वहाँ पराधीनता को भोगता है ये कहना है, यहाँ अपने आनंद को भोगता है ये कहना है। ऐसे वहाँ पराधीनता भोगने में अन्य से पराधीन होकर नहीं भोगता है, स्वयं ही उस भाव में पराधीनता होने का उसका पर्याय में धर्म पड़ा, पर्याय रूप धर्म पड़ा, ये बताना है। यहाँ अपने अतीन्द्रिय आनंद शांति का भोगता आप अपने अनीश्वरता से है, क्योंकि अन्य कोई ईश्वर नहीं है जो तेरी आनंद में बाधा डाले। कौन बाधा? सिंह यदि हिरण को फाड़ कर खा रहा हो तो छोटे मोटे कोई जानवर की ताकत नहीं है कि वहां आकर के वो उसमें शेयर कर ले, ऐसी नहीं। जिस प्रकार सिंह वह जंगल का राजा है, उसके ऊपर अन्य कोई नहीं है, उसी प्रकार आत्मा स्वयं अनंत शक्ति का प्रभु है। वह अपनी प्रभुता के सिवा अन्य किसी को प्रभुता नहीं दे सकता, यानी अन्य कोई उसकी प्रभुता को ले नहीं सकता, ऐसा कहना। जिस प्रकार जंगल में सिंह हिरण को स्वतंत्र रूप से फाड़ कर खाता है, वहाँ उसे अन्य किसी का ऐसा भय नहीं है कि हिरण के सगे संबंधी आकर के मुझे मारेंगे, पकड़ लेंगे, ऐसा सिंह को भय नहीं। अरे विशाल हाथियों के झुंड भी आ जाएं तो भी सिंह उनसे नहीं डरता। वह अपने उसका उपभोग स्वाधीनता से करता है। उसी प्रकार अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करने वाला आत्मा सिंह जैसा निशंक है, निर्भय है। उसे किसी कर्म का, किसी क्षेत्र का या प्रतिकूल परिसह का ऐसा भय नहीं है कि यह मेरी प्रभुता को लूट ले जाए। बोलो ऐसा भैया अभी कर्म का उदय ऐसा ना आ जाए, अभी जल्दी से साधना कर लो। अरे क्या, मैं तो साधक ही हूँ, उसमें कोई कर्म का उदय आएगा कि कोई क्षेत्र प्रतिकूल कि कोई परिचय प्रतिकूल आ जाएगा तो मेरी प्रभुता लुट जाएगी, ऐसा भय उसको नहीं। स्वयं स्वतंत्र रूप से आत्मानंद का उपभोग करता है। आत्मा का स्वभाव ऐसा स्वतंत्र अनीश्वर है कि वह किसी अन्य को ईश्वरत्व नहीं देता, यानी अन्य उसका ईश्वरत्व उसकी प्रभुता को ले नहीं सकता। आत्मा की स्वतंत्रता का प्रताप अखंडित है। देखो यहाँ गुरुदेव आगे कहेंगे कि ये प्रभुत्व शक्ति आदि की चर्चा है जिसका प्रताप अखंडित है, वो ऐसा ही यहाँ ये कहना है, इसकी आत्मा की स्वतंत्रता का प्रताप अखंडित है, कोई इसके प्रताप को खंडित कर नहीं सकता। आगे चर्चा अपनी इसमें चलेगी। निज निधि निज में बताई यह अनंत